हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रैवल हैक। दोस्तों, रेलवे में एक डिपार्टमेंट है TRD OHE, जिसका काम रहता है ट्रेन में आप देख रहे हैं जो बिजली सप्लाई होती है ना, जो पावर लिया जाता है ऊपर OHE से, उसका मेंटेनेंस करना। और वो काम के बारे में क्या बताऊं आपको, वो काम को अभी तक किसी ने टच नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं ही क्यों ना इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं, कुछ वीडियो बना दूं। और ट्रेन जितनी चलती है, आपको पता है आजकल सब इलेक्ट्रिक पे चलती है, बिजली पे चलती है, और उसका भी मेंटेनेंस होता है। जिस तरह ट्रेन का मेंटेनेंस होता है, उसके चक्के के मेंटेनेंस होते हैं, उसी तरह जिस तरह पटरी का मेंटेनेंस होता है, कीमैन गैंगमैन सब करते हैं, उसी तरह इस वायर का भी एक मेंटेनेंस होता है। कभी भी कुछ फॉल्ट होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसके स्टाफ वहाँ पे जाते हैं और उसको सही करते हैं। तो मैं सोचा इस बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। तो आइए चलिए आपको इसमें क्या काम होता है एक्चुअली वो बताता हूँ, और कितना डिफ़िकल्ट, कितना मुश्किल होता है ये काम, क्योंकि इसमें विद इन सेकेंड जान जाने का खतरा रहता है। विद इन सेकेंड का मतलब है इसके ऊपर आपको पता है 25,000 वोल्ट रहता है। अगर आप इसको गलती से भी टच कर लें तो आपकी जान जा सकती है। इसमें होता क्या है, जब इनको कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है, इनको कंट्रोल, इनका जो अपर कंट्रोलर रहता है वहाँ से आता है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम है आप जाके उसको ठीक कीजिए, रिपेयर कीजिए। तो ये इसी वैन से, OHE निरीक्षण यान इसका नाम है, इसी वैन से जाते हैं उस जगह पे और उसको सही करते हैं। तो आइए मिलवाता हूँ आपके उनके टेक्नीशियन से, जो इस चीज़ को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे। तो दोस्तों, अभी आपको मिलवाता हूँ इस जो OHE इंस्पेक्शन कार हैं, इसके टेक्नीशियन से, जो हेड टेक्नीशियन है, यही सारा काम इसमें देखते हैं और ठीक ठाक करते हैं जहाँ कुछ प्रॉब्लम होती है। तो सर, सबसे पहले बताइए ये वैन है क्या और इसका क्या काम होता है, किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है और इसमें क्या काम करना पड़ता है आपको? इस वैन का नाम है टावर वैगन। ये OHE TRD के लिए है। इस टावर वैगन का नाम है OHE निरीक्षण यान, OHE इंस्पेक्शन कार। इस कार के द्वारा ही OHE का कार्य किया जाता है। इस कार पे चढ़कर OHE का कार्य किया जाता है। तो OHE का कार्य में क्या क्या कार्य किया जाता है? हम लोग को पता है जो ट्रेन जब चलती है तो इसी वायर जो इसमें है 25,000 वोल्ट है, इसी से लेती है और ट्रेन को खींचती है ट्रैक्शन फोर्स के द्वारा। तो इसमें जो सपोज कहीं क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसका मेंटेनेंस में? इसका मेंटेनेंस, जितना इक्विपमेंट लगा है उसको साल में एक बार सारे नट बोल्ट को चेक करना है। ये नहीं कि जब वो प्रॉब्लम हो, जब ख़राब हो तभी चेक करना है। इसका शेड्यूल है, साल में एक बार चेक करना है। हाँ। वो ख़राब हो या नहीं हो। ओके। और कभी कुछ जैसे फॉल्ट हो गया, जैसे आपको कंट्रोलर से आता है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, तार कभी टूट गई, तो उस दौरान क्या होता है? अगर मानिए तार टूट गई कहीं से, तो कोई अगर टच हुआ तो उसकी जान चली जाएगी? वो ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाती है, उसका लाइट सप्लाई ऑटोमेटिक कट जाती है। ओके। जो OHE अगर वायर टूट के नीचे ज़मीन में टच कर गया या किसी अन्य बाहरी किसी भी चीज़ में टच कर जाएगा। हाँ। पेड़ पौधा हो, ज़मीन हो, कोई भी धातु बाहरी चीज़ है, उसमें अगर टच करेगा तो वो ऑटोमेटिक वो ट्रिप कर जाएगा, वो और सप्लाई बिजली चला जाएगा। देखिए, आपने अक्सर या कभी भी नहीं सुना होगा जो OHE गिरने से किसी की जान गई होगी। मैं तो नहीं सुना हूँ, लेकिन ये सुना हूँ कोई चढ़ के अगर टच किया है तो उसकी जान चली गई है। तो रेलवे इस सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है, खास करके इस मामले में। अगर गलती से, लोगों का कंसर्न रहता है, अगर कभी एक्सीडेंट हो गया, तार गिर गई, तो अगर ट्रेन में टच हो गई तो ट्रेन तो, ये सवाल मेरे शुरुआती में मेरे भी दिमाग में आती थी कि ट्रेन चल रही है, अचानक वायर टूट के ट्रेन पे अगर गिर गया तो फिर सारे यात्री की जान चली जाएगी, करंट लग जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। वो जैसे टच करेगा ट्रेन में तो ऑटोमेटिक सप्लाई उसका चला जाएगा। तो ये चीज़ के लिए निश्चित रहिए, अगर वो पटरी पे भी टच होगी तो जान नहीं जाएगी। दूसरा सवाल एक मैं पूछूंगा, लोग इस डिपार्टमेंट को नहीं जानते हैं। लोग गार्ड को जानते हैं, ड्राइवर को जानते हैं, गैंगमैन को जानते हैं, कीमैन को जानते हैं, जो दिखते हैं। आप लोग भी एक, हम कहेंगे अनसीन हीरो ही हैं, जो, लेकिन आप कहीं दिखते नहीं हैं। वो तो चलते फिरते मुझे दिख गया, मुझे याद आया जो ये भी एक डिपार्टमेंट है। दोस्तों, बीच में ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं फिर से आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। हम कहाँ तक पहुँचे थे, वो जो इनका डिपार्टमेंट TRD के अंदर आता है और इनको क्या क्या काम करना पड़ता है। तो सर को एक बार फिर से कष्ट देते हैं और पूछते हैं इनको क्या क्या काम करना पड़ता है। अच्छा, और एक चीज़ बताता हूँ, आप इसके अंदर में कितने लोगों की टीम रहती है जब आप जाते हैं? इसमें 10 से 12 लोग की टीम रहती है। ये एक टीम वर्क है, जहाँ कहीं भी इस काम करने जाते हैं तो 10 से 12 लोग रहते हैं। और इसमें भी कुछ टाइमिंग है, रोस्टर है आपका, कितने घंटे का रहता है? टाइमिंग है, वर्किंग टाइमिंग 8 घंटे की होती है।
नॉर्मली रोस्टर ड्यूटी 8 घंटे की है, 9 से 17 की। हाँ। बट आउट स्टेशन जाते हैं तो कभी समय से पहले भी आ जाते हैं, समय से काफ़ी देर लेट भी आते हैं। और कभी इमरजेंसी हुई तो कभी भी आपको बुलाया जा सकता है? इमरजेंसी होती है, जैसे ब्रेकडाउन हो गया, कहीं वो चीज़ टूट गया, पार्ट कर गया, या कोई भी घटना घट गई, तो वैसी स्थिति में इमीडिएटली कॉल आती है और हम लोग को इमीडिएटली जाना पड़ता है। अच्छा, इसमें ज्वाइन करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है? इसको कंपटीशन इसका होता है, क्वालिफिकेशन 10th या 12? मिनिमम तो 10th क्वालिफिकेशन रहती है। और जब कोई इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग कितने दिनों की जाती है? उसकी ट्रेनिंग अगर हेल्पर में है तो उसकी कोई ट्रेनिंग का कोई टाइमिंग नहीं है, वो वर्किंग पीरियड मतलब उसको हमेशा सीखते रहना है। और जब कोई स्टार्टिंग में ज्वाइन करता है तो उनका एक सबको जानने का एक क्यूरियोसिटी रहता है, सैलरी कितनी उनको मिल जाती है? सैलरी अगर सबसे नीचे अगर हेल्पर में है तो उसका जो मिनिमम है अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से मिनिमम बेसिक 1800 है, तो वो 1800 के हिसाब से मतलब 18,000 है मिनिमम सैलरी अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से 18,000 है। और उसका उस पर डीए जितना परसेंटेज लगेगा वो डीए होगा, एचआरए होगा, ये सब मिलती है। और जो सीनियर टेक्नीशियन हो जाते हैं, जैसे टेक्नीशियन में आए, हेल्पर के बाद टेक्नीशियन 3 में आते हैं। हाँ। टेक्नीशियन उसके बाद प्रमोशन हो तो टेक्नीशियन 2 बने, उसके बाद टेक्नीशियन 1 बनते हैं, उसके बाद एमसीएम बनते हैं, उसके बाद जेई बनते हैं। तो उनकी सैलरी उस अकॉर्डिंग से बढ़ती जाती है। जैसे सुनते हैं लोग जो लोको पायलट सीनियर होने के बाद 1 लाख सैलरी हो जाती है, उस तरह इसमें भी होता होगा जो 1 लाख तक सैलरी पहुँच जाती है? फिलहाल ये नहीं कह सकते, अब जिसका मुझे अपनी पता है कि अभी मैं ग्रेड 2 हूँ और मेरा बेसिक अभी 27,100 है। और मतलब ये 9 साल से रेलवे में जॉब करते हैं और 9 साल जॉब करने के बाद इनका जो बेसिक है 27,000 है और मुझे लगता है इनको 50-60,000 रुपीज़ नो उससे कम ही है। 35,000 9 साल ड्यूटी करने के बाद रेलवे में आने के बाद 9 साल के बाद इनका सैलरी अभी 35 पहुंचा है। उसके अलावा सुविधाएं वही बेसिक सुविधाएं जो क्वार्टर का, पास का, मेडिकल का, बच्चे का पढ़ाई का, ये सारी सुविधाएं जो जनरली सबको मिलती है रेलवे में वो भी मिलती है। तो देखो ये भी अनसीन हीरो हैं जो ये OHE निरीक्षण यान में जाते हैं, 8-10 लोगों के साथ जाते हैं और ये काफ़ी सेफ्टी बढ़ती जाती है। और एक चीज़ आप बता रहे थे, वो पोल के ऊपर जो अर्थिंग दिया जाता है, आप देखे होंगे पोल के हर पोल में एक लोहे का खंभा रहता है, उससे पटरी में कनेक्ट कर दिया जाता है, मतलब वहाँ से अर्थ लिया जाता है। वो दिखा देते हैं। तो अभी देखिए सर बताएंगे। ये पोल है, पोल से ये लोहे का पट्टी लगा रहता है रेल में। देखिए पोल से ये लोहे का पट्टी हर एक उसमें लगा रहता है और ये लोहे इसमें पटरी में टच हो जाती है। इससे क्या होता है? इसको बॉन्ड बोलते हैं। ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। इससे OHE का भी सेफ्टी होता है और आदमी का भी सेफ्टी होता है। अगर ये नहीं रहेगा और इस जगह अगर आदमी पकड़ के खड़ा है या इसके पास में खड़ा है, बैठा है, जैसे प्लेटफॉर्म पे रहता है जहाँ चबूतरा बना रहता है उस पर भी बैठा रहता है। हाँ। तो ये किसी कारण से अगर इसमें शॉर्ट आ गया और ये पत्ती नहीं लगा रहेगा, ये बॉन्ड नहीं लगा रहेगा, तो जो भी उस खंबे के पास में बैठा रहेगा वो सबको करंट लग जाएगा, तो उससे जान चली जाए। तो उसी सेफ्टी के लिए अर्थ को डाइवर्ट करके इधर डाल दिया जाता है। उससे सेफ्टी के लिए ये बॉन्ड लगाया जाता है। और दूसरी और भी इसका सेफ्टी काम, इसका OHE का खुद का सेफ्टी के लिए भी लगाया जाता है। अगर इसमें किसी कारण से कोई सांप चढ़ गया या किसी कारण से ऊपर शॉर्ट लग गया तो उस समय OHE को नुकसान नहीं पहुंचकर उसका सारा करंट इससे द्वारा रेल में चली जाती है और OHE डैमेज होने से बच जाती है। और एक चीज़ पूछूंगा, जो वो पेंटोग्राफ होता है उसमें जो आप ये जो वायर आप ऊपर देख रहे हैं, ये जिग जैग दिया जाता है, उसका रीज़न क्या है? जी, उसका रीज़न है जैसे पेंटो इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो पेंटो होता है वो कार्बन का बना होता है और वो अगर OHE का वायर स्ट्रेट रहेगा तो पेंटो एक ही जगह घिसेगा। एक ही जगह घिसने के वजह से वहाँ ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनने की वजह से उस वायर में पेंटो फंस जाएगा और वो पेंटो भी टूट जाएगी और OHE भी टूट जाएगी। तो इसलिए वो वायर को जिग जैग बनाया जाता है ताकि सभी पेंटो के सभी पूरे पार्ट पे एक समान ग्रुप बनता है, एक समान घिसता है और कहीं फंसने का कोई चांस नहीं बनता है। और सर आप लोग को जैसे छुट्टी लेना रहता है, छुट्टी आसानी से मिल जाती है? छुट्टी मिलती है, जैसे अगर कोई स्पेशल वर्क हो तो उस समय छुट्टी का दिक्कत होता है, अगर नॉर्मली छुट्टी मिल जाती है।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो मैंने जितने पूछना था मुझे जो क्वेश्चन याद थे वो सारे पूछ डाले। और इस खंभे को मास्ट बोलते हैं। हाँ, इसका नाम मास्ट है। और एक वो जो वायर है वो तो OHE वायर हो गया। ऊपर को कैंटिलीवर बोलते हैं। कैंटिलीवर बोलते हैं। तो दोस्तों मैंने जितने सवाल थे मुझे जितने याद थे सब पूछ डाले सर से, इन्होंने जवाब देने की कोशिश की। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ सजेशन हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ फॉलो करो, वहाँ भी मैं रील डालते रहता हूँ। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इस डिपार्टमेंट को भी कवर करवा दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल पे आ गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। अच्छे कंटेंट आपको देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।